हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में है कि ये सबसे पहले हमारा जीनोम जो होता है वह हैप्लॉइड होता है। जीनोम जो होता है हमारा हैप्लॉइड होता है। और इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आखिर में मतलब करते किस लिए हैं। तो इसमें दो इंडिविजुअल को मतलब डिफरेंस के लिए, दो इंडिविजुअल को पहचानने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हम लोग यूज करते हैं। और इसका शुरुआत सबसे पहले हम लोग 1990 में किए थे। शुरुआत इसका सबसे पहले 1990 में किए थे और 13 वर्ष का ये प्रोजेक्ट था। मतलब 1990 से 2003 तक था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 13 वर्ष में कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें जो हमारा जीनोम होता है वो हैप्लॉइड होता है। और इसमें ये 3 × 10⁹ बेस पेयर पाया जाता है। हैप्लॉइड में 3 × 10⁹ चूंकि हमारा जीनोम जो है हैप्लॉइड है। और हमारा सोमेटिक सेल जो है वो डिप्लॉयड है। और सोमेटिक सेल में हो जाएगा आपका 6 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो है, ये एक मतलब मेगा प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसमें बोला गया है कि ये प्रत्येक बेस पेयर के लिए तीन $3 का हम लोग ये क्या नाम है लगेगा। प्रत्येक बेस के लिए $3 का लगेगा, जो कि पूरा हमारा ये ह्यूमन जीनोम में जो कि हमारा 3 × 10⁹ बेस पेयर था, उसमें टोटल कॉस्ट जो आएगा $9 बिलियन आएगा। $9 बिलियन। इसमें बोला गया है कि इसको ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जो हम लोग इसका सीक्वेंसिंग करते हैं, उसके लिए हमारे ये प्रत्येक पेज में 1000 वर्ड्स होनी चाहिए और प्रत्येक बुक में 1000 पेज होनी चाहिए। ऐसा हम लोग को 3300 बुक की जरूरत पड़ेगी। और ये जो हमारा एरिया जो है जिसमें हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये करते हैं, उसको हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बोलते हैं। ठीक है। अब आगे दिया गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आखिर में गोल क्या है? तो सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई ऑल दी 20,000 to 25,000 जीन इन द ह्यूमन डीएनए। जो ह्यूमन डीएनए में 20,000 से 25,000 जीन रहता है, सबको आइडेंटिफाई करना। दूसरा है कि 3 बिलियन जो हमारा केमिकल बेस पेयर है जीनोम में, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर। तीसरा है कि स्टोर इंफॉर्मेशन डाटाबेस, इसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। चौथा है कि इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। पांचवा है कि ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द अदर सेक्टर सच ए इंडस्ट्री। और छठा है कि एड्रेस द इथिकल लीगल एंड द सोशल इशू, जिसको ELSI बोलते हैं, इथिकल लीगल एंड द सोशल इशू। ये हमारा 6 हो गया। अगला है कि ये जो था ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वह मतलब ये 13 ईयर का था, जिसमें US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ ने इसका हेल्प किया था। और इसमें और भी देश जैसा था हमारा, ये जैसे UK था, जापान था, फ्रांस था, जर्मनी था, चाइना था, और भी सारे और देश थे जो कि मतलब इसमें इन लोग का भी कंट्रीब्यूशन रहा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यह सबसे पहले कुछ जैसे ये मतलब कुछ ये क्या नाम है, कुछ चैलेंजिंग टास्क था, जैसे हेल्थ केयर को मतलब ये सॉल्व करने के लिए, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन में। और बहुत सारा जो नॉन ह्यूमन मॉडल, जैसे हमारा ये नॉन पैथोजेनिक, जैसे बैक्टीरिया हमारा हुआ, बैक्टीरिया ईस्ट, सिनोहेपेटाइटिस जो कि एक एलिजेंस है, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। और ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई। और प्लांट में हमारा राइस है, राइस एंड एरेबिडोसिस। इस पर सबसे पहले काम किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ठीक है। अब आगे देख रहे हैं मेथोडोलॉजिस्ट। इसमें दो मेथड दिया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैंक और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन करना। और इसका सबसे पहले हम लोग एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है उसकी संख्या को हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है। और इसमें 2 वेक्टर का यूज किया था, एक याक और एक बैक। बैक यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, याक यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। और इसमें ये फ्रेडरिक सेंगर ने एक सेंगर मेथड दिया था जिसका हम लोग इसमें यूज करते हैं। और यह जो पहला जो क्रोमोजोम फर्स्ट था वह कंप्लीट हुआ मई 2006 में। मई 2006 में पहला कंप्लीट हुआ। टोटल हमारे ये जो होता है ये 22 गो क्रोमोजोम होता है, जिसमें ये 24 गो होता है, जिसमें 22 पेयर हमारा ऑटोजोम होता है और 2 X और Y होता है जो सेक्स क्रोमोजोम है। ठीक है। अब अगला दिया है कि माइक्रोसैटेलाइट। माइक्रोसैटेलाइट क्या होता है? तो यह एक रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ जो डीएनए का रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है उसी को हम लोग माइक्रोसैटेलाइट बोलते हैं। जो डीएनए का जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है इसको हम लोग ये